तो बेचारा एक एक विषय में मारा गया है। तो विषय वासना जब तक हमारे जीवन में है, हम बंधन से मुक्त नहीं है। साहिब कहते विषय वासना उरज के, जन्म गमाया बाद, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जात। अब ये बंधन कौन काटेगा हमारा? क्योंकि ना तो भजन गाने से हमारा बंधन कटेगा, ना मैं भी बोल रहा हूं, इससे बोलने से भी नहीं बंधन कटेगा, मगर मुझे विचार करना पड़ेगा और विचार करके त्याग करना पड़ेगा। बिन बैराग न भक्ति है, बिन बैराग न ज्ञान, और बिन बैराग न मुक्ति है, बिन बैराग न शान। और गुरु भी परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गंजेड़ी भंगेड़ी मिल जा, ऐसा गुरु भी नहीं है जो अपने स्वरूप को तज करके आपको बाहर के जड़ वस्तु की पूजा करवाए। तो जड़ में तो हमें जड़ ही होना पड़ेगा। सदगुरु कबीर का एक शब्द है, संतों सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। बड़ी मार्मिकता है सदगुरु कबीर के विचारों में, पद में। साहिब कहते संतो सो सदगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। आवागमन जो जन्म और मरण का चक्र को खत्म कर दे। संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनाए। डोलत, अभी हम कहीं भी घूम रहे, मेले में घूम रहे, शादियों में घूम रहे, और वहाँ है जो किसी भी माता बहन को देखकर हमारे अंदर विकार आ जाता है। किसी का गहना देखकर हमारा मन चोरी करने का होता है, चोर का। नाना प्रकार के लोग हैं तो नाना प्रकार के उनके अंदर विकार आ जाता है। तो साहिब कहते डोलत डिगे न बोलत बिसरे। अभी हम बोल रहे किसी से, किसी ने हमें ऊंचे स्वर में बोल दिया या गलत बोल दिया, तो तत्काल हम भेग जाएंगे। फिर हमारी वो साधना नहीं है। भाई वो व्यक्ति तो जानते ही नहीं बेचारा, वो तो वैसा ही हुआ। तू मत होई अज्ञान, वे निर्गुणिया ते गुणवंता, मत एके मिसान। अरे वो जानता तो फिर आपसे उलझते ही क्यों? उस व्यक्ति को तो माफ करने का हमारा कर्तव्य बनता है। वो नहीं जान रहा, वो अपराधी भी नहीं है। जान बूझ जो नर करें ढिठाई, ते नर सम अंधन कोई। जो जानबूझ के अपराध करता है वो अपराधी होता है। तो डोलत डिगे न बोलत बिसरे। वाणी पे हमारी पे पूरी तरह से संयम होना चाहिए। द्रौपदी ने केवल संयम नहीं रखा था, केवल इतना ही कहा था, अंधे की औलाद अंधी होती विनाश हो गया। तो शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, और एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो औषधि करती है, एक घाव करती है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चव और, बसी करण या मंत्र है, तजिए वचन कठोर। क्यों? कठोर वचन सबको दुख देता है। पंथनी को भी दुख देता है, भले ही तुम्हारी अर्धांगिनी है वो। बेटे को भी दुख देता है वो, किसको दुख नहीं देगा? अरे कटु तो तुम्हें भी दुख देगा, कोई बोलेगा तुमसे तो है? तो साहिब कहते वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोई। आपा कहते हंकार को तज के। अब जब हंकार नहीं होगा तो वाणी तो मिट्टी होगी, और हंकार में तो वाणी है जो कटु निकलेगी। मन का आपा खोई, और न को शीतल करे, खुद ही शीतल होई। तो डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनाए। ऐसा उपदेश सुनाए जिसमें किसी का बुरा ना हो, मानव मात्र का कल्याण हो, ऐसा हमारा उपदेश होना चाहिए। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनाए। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगाए। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, मैं मर जाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, ये भ्रम लगा रहे कि मैं मर जाऊंगा। मरने से सारा संसार के जीव दुखी है, मरने से सब जग डरे। मेरा मन आनंद, कब मरहूं कब पाइयो पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ, मरना न जाना कोई, और ऐसा हो के नाम हुआ, जो बहुरिन मरना होई। मरने से सारा संसार भयभीत है। अगर अभी तुम मरने की बात कर दो तो लोगों की हवा उड़ जाती, चेहरे का रंग उड़ जाता है।
मगर